हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हिंदी के टॉपिक के ऊपर समास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें सेकंड टाइप में हम बात करेंगे जिसका नाम है कर्मधारय समास। लास्ट जो क्लास थी हमने उसमें अव्ययी भाव समास के रूल्स वगैरह जाने थे और पूरा उसको डिटेल में समझा था और जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस बेसिस पे हमने उसकी प्रैक्टिस की थी। और आज का जो हमारा सेकंड टाइप है वो है कर्मधारय समास। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई क्वेरी इन्फॉर्मेशन अपडेट या कुछ चाहिए या फिर इन क्लासेस की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप वहां हमें मैसेज कर सकते हैं। तो कर्मधारय जो समास होता है उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। पहले वाला जो हमारा समास था उसमें हमारा प्रथम पद प्रधान था और इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका मतलब जो मूल शब्द होगा हमारा वो सेकंड वाला पद जो होगा वो माना जाएगा। विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का संबंध इस समास में पाया जाता है। विशेषण विशेष्य इनके बारे में हम आगे जानेंगे कि विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, उपमान उपमेय क्या होते हैं। ये है इनके संबंध। ये चार टाइप से एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेषण, उपमान उपमेय या फिर उपमेय और उपमान, इन चारों टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। विशेषण विशेष्य की अगर हम बात करें तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं उसको तो विशेष्य कहा जाएगा। जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। और जो विशेषता हम बताते हैं उस शब्द के बारे में तो उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये एक छोटा सा एग्जांपल है, यह है काला है, तो इसमें क्या विशेषण है? काला, तो इसलिए काले को विशेषण कहेंगे। उपमान उपमेय, उपमान वो होगा जिससे तुलना की जाती है और उपमेय वो होगा जिसकी तुलना की जाती है। ये चारों ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है, इनसे ही हमारा ये पूरा समास इन पे ही निर्धारित है। जो पहला है हमारा विशेषण विशेष्य, उसके उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम जान लेते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, अगर विग्रह करने पे ये वाले अगर वर्ड्स मिलते हैं तो वो कर्मधारय समास के ही होते हैं। कई बार क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में हमें ये नीला है जो कमल भी दिया जाएगा तो ये है जो से हम सीधे से पहचान लेंगे कि यहाँ कर्मधारय समास होगा। नील कमल, नीला है जो कमल, तो इसमें नीला तो जो है वो विशेषण है और कमल जो है वो विशेष्य है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की, तो कमल हो गया विशेष्य और विशेषा क्या बताई जा रही है? नीला, नीला है वो तो वो विशेषण हो गया। नील गाय, गाय की विशेषता बताई गई है कि वह नीली है, गाय हो गई हमारी विशेष्य और विशेषण हो गया हमारा नीला, नीली है जो गाय। नीलांबर, नील प्लस अंबर, यहाँ जो अंबर है वो विशेष्य है और नीला जो है वो विशेषण है। नीला है जो, अंबर मतलब आकाश, यहाँ भी कर्मधारय समास है। पीतांबर शब्द एक ऐसा है जिसमें एक तो कर्मधारय समास होता है और एक बहुब्रीहि समास भी इसमें होता है। पीत है जो अंबर, अगर वस्त्र के इसमें हम बात करते हैं, जिसके वस्त्र पीले हैं उसमें तो बहुब्रीहि समास होगा और इधर वाले में होगा कर्मधारय समास। पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास। पीत है जिसके अंबर, उसमें बहुब्रीहि समास। तो ये इस वर्ड से ही हमें यहाँ ये पहचानना होगा। है जो है अगर क्वेश्चन में तो वहां होगा कर्मधारय, है जिसके हैं तो उसमें होगा बहुब्रीहि। विष्णु पीतांबर धारण करते हैं, इस वजह से बहुब्रीहि समास है यहाँ। और कुछ आगे हम बहुब्रीहि समास में पढ़ेंगे, इस तरह के कुछ जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुब्रीहि समास में ही आते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। सेकंड हम बात करते हैं विशेषण प्लस विशेषण, दोनों ही विशेषण है। काला और सफेद, यहाँ दोनों ही ये किसी अन्य शब्द की विशेषता बता रहे हैं जो काला है और सफेद है, इसलिए इस टाइप के अगर विशेषण विशेषण से आते हैं तो वहां भी कर्मधारय समास होता है। गोरा
चिट्टा, जो गोरा है और चिट्टा है, यहाँ भी दोनों ही विशेषता बता रहे हैं किसी अन्य शब्द की। पीताभ, पीत के समान है, यहाँ उपमेय उपमान भी आ जाता है। लालाभ, लाल के समान है, ठीक है। थर्ड आता है उपमान और उपमेय। कमल, नयन। उपमान हमने लास्ट में पढ़ा था। उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ किससे तुलना की जा रही है? कमल से यहाँ तुलना की जा रही है नयन की। कमल के समान नयन, चरण, कमल के समान चरण, चंद्र के समान मुख, और चंद्र के समान वदन। उपमान वो है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमेय वो है जिससे तुलना की जाती है। यहाँ चंद्र से हमारी ये तुलना की गई है। फोर्थ है उपमेय प्लस उपमान। इस तरह के क्वेश्चंस में आता है रूपी। विग्रह करते समय ये वर्ड आता है उपमेय प्लस उपमान, जिससे तुलना की जा रही है। नर कंकाल, कंकाल रूपी नर। पशुकरण, पशु रूपी नर। नर राक्षस, राक्षस रूपी नर। मानव भेड़िया, भेड़िया रूपी मानव। देव दानव, दानव रूपी देव। नरसिंह, सिंह रूपी नर। नर शार्दुल, शार्दुल रूपी नर। क्रीडाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध। वचनामृत, अमृत रूपी वचन। दृष्टिदंड, दंड रूपी दृष्टि। संसार सागर, सागर रूपी संसार, या संसार रूपी सागर। उपमेय उपमान में ये रूपी वाला जो है वर्ड, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा यहाँ पर। कर्मधारय समास की जो सबसे आसान पहचान है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर है जो आता है या फिर के समान आता है, वहां कर्मधारय समास होता है। और इसमें द्वितीय पद यहाँ पे प्रधान रहता है। जो मूल शब्द रहेगा वो हमारा द्वितीय पद रहेगा, तो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नील कमल की बात हमने करी थी। नीला है जो कमल, यहाँ पे कमल की विशेषता बताई जा रही है नीला, कि वह नीला है, यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख, यहाँ तुलना की जा रही है, तो यहाँ भी कर्मधारय समास होगा। और अगर विग्रह करते समय हमारे पास में जिसका, जिसके या फिर जिसने, ये सब आ जाते हैं, तो वहां पे कर्मधारय नहीं होता, वहां बहुब्रीहि समास होगा। पीतांबर में पीत है जिसके अंबर, बहुब्रीहि। अगर यही कर्मधारय में आता तो पीत है जो अंबर। यहाँ बात हुई है जिसके वस्त्र पीले हैं, उनकी बात हुई है, वो बहुब्रीहि में आएगा। जो वस्त्र पीला है वो कर्मधारय में आएगा। दशानन, 10 है जिसके आनन, बहुब्रीहि। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमारे बहुब्रीहि में देखने को मिलते हैं। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कर्मधारय समास में ही बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। पहला है नील कमल, नील गाय। पीतांबर, मुख चंद्र, चरण कमल, वदन चंद्र, नरसिंह, नरशार्दुल, और संसार सागर। इनमें तुलना की गई है, विशेषता बताई गई है। ये सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने कर्मधारय समास के बारे में जाना, उसकी पूरी डिटेल्स जानी, रूल्स रेगुलेशंस उसके जाने। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा तत्पुरुष समास के ऊपर, जो कि हमारा समास का थर्ड टाइप रहने वाला है। सेकंड टाइप भी आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जब पूरा समास का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम कुछ नया बीएसटीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।